जिस मकाम जिस जगह पर आकर खड़े हैं, मकाम इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम यानी मकाम इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम, ये वो जगह है कि जहाँ पर इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम रहा करते थे और आपका यहाँ पर घर था। और मिलता है रवायात में कि जिस वक्त मौलाना इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम आते थे, इस जगह पर क़याम करते थे और यहीं से अपने जद की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। और ये घर काफी बड़ा घर था, ये इसको यादगारी तौर पर यही हिस्सा छोड़ दिए गए, इधर भी ये सब टूट गया है। काफी बड़ा घर था। और सद्दाम के जमाने में सद्दाम ने करबला का पूरा कूड़ा खाना का कचरा डालने कहा जाए इस घर को बनाया था कि पूरे करबला का कचरा लाके जो है यहाँ लाके डाला जाता था, ताकि लोग मसलन ये सोचे कि ये कूड़ा घर है, कचरा घर है, यहाँ कोई ना है। फिर भी बहरहाल सद्दाम मिट गया, ऐसी बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत से जालिम आए, दुनिया से चले गए, उनका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं है। लेकिन वो निशानात अभी तक उसी तरीके से बाकी हैं, लोग उसी तरीके से जा रहे थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा गफिर ली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात या रब्बे बिहक़्क़ि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअली व फातिमा वल हसन वल हुसैन वल अब्बास वल उम्मुल बनीन व ज़ैनब व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद अल बाक़र व जाफर अल सादिक व मूसी अल काज़िम व अली अल ग़ज़ाम वल मासूमा व मुहम्मद अल जवाद व अली अल हादी वल हसन अल अस्करी वल महदी अल हुज्जा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। सब आ गए। हुसैन अलैहिस्सलाम यानी ये वो जगह है कि जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर साद से जगह पर गुफ्तगू की थी और यहाँ पर मीटिंग होती है। और उसके बाद यह है कि जब मोहलत नहीं मिली तो मौला ने इसी जगह से एक दिन की मोहलत चाहिए और मौला ने उसको भी उस जगह पर भी अमर बिल मारूफ किया, नहीं मुनकर किया। तो उमर बिन साद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रे की हुकूमत करूँ, इसलिए मुझे कहा गया है रे शहर देने के लिए। तो मौला ने कहा कि ये तेरी तमन्ना खाक में मिल जाएगी, रे की हुकूमत तो बहुत दूर है, तुझे रे की खुशबू भी सूंघना नसीब ना होगी, रे का गंदुम जो मौला ने कहा कि वहाँ के गेहूँ का दाना भी तुझे खाना नसीब ना होगा। बहरहाल लालच में पड़ा हुआ इंसान जिस तरह अगर लालच करे तो न खैर दुनिया देखता है न खैर आखिरत देखता है। फिर तो इस जगह पर जनाब अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अब्बास, जनाब कासिम, जनाब और सब लोग साथ साथ इस जगह पे थे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर कोई इजाज़त नहीं दी गई। तो मौला ने बस यही कहा था ठीक है कोई बात नहीं, अभी कम से कम एक शख्स की मोहलत दे दो, अगर जंगी होना है तुम्हारा अदब का आगाज़ है तो एक शख्स की एक रात की हमें मोहलत दे दी जाए ताकि हम इबादत में गुजारें। बहरहाल उसके बाद से पूरा वाक़या मुख्तसर कार्रवाई बताते हैं। इंशाअल्लाह फिर ज़्यादा आप लोगों को अपने जगह प्रवेश में मकाम इमाम हुसैन उमर साथ साथ गुफ्तगू કરવામાં આવે છે, વાતો કરવામાં આવી, મીટિંગ કરવામાં આવી હતી એ મકામ છે। કેમ કે ઇમામ હુસૈન સલામે ઉમર સાદને બોલાવીને એના આ જગ્યા ઉપર ચર્ચા કરી હતી અને કીધું હતું કે ભાઈ તું મને શું કામ કત્લ કરવા માટે, શું કામ મને શહીદ કરવા માટે આવ્યો છે। તો એ વખતે ઉમર સાદ કહે છે કે મને શહેરની હુકુમત મળશે, હું તમને શહીદ કરીશ। तो इमाम हुसैन समझ कि तू शहर हुकूमत तो बहुत एक शहर में दाणो भी तने खावा नसीब नहीं घઉં दाणो થઈ ગયા ને શહેર ત્યારે તમારે બયાન કર્યો હતો કે એક દાણો भी આપણે ખાવા નસીબ નહીં તને નસીબ ખાવા નહીં થશે। તો એ કહે છે દાણો અગર ઘઉંનો નહીં મળે તો હું ચોખાનો ખાઈ લઈશ, ચાવલનો દાણો ખાઈ લઈશ, એ ગુસ્સાખી કરે છે। તો ઇમામ હુસૈન કહે છે તને એ બી નસીબ નહીં થશે, ચાવલનો બી દાણો તને એ બી ખાવા નસીબ નહીં થશે। ખैर પછી
ઇમામ હુસૈન સલાતો અહીંયા એના સાથે ચર્ચા કરી અને પછી ઇમામ હુસૈન સલાતો જે એક રાત પછી એટલે 9મી દિવસે અહીંયા મીટિંગ થઈ હતી, ગુફ્તગુ થઈ હતી, ચર્ચા થઈ હતી 9મી તારીખના. પછી એક રાતની હરત અબ્બાસ સલાતો ને પાછા ઇમામ હુસૈન સલાતો મોકલાવે છે અને કહે છે કે આપણા માટે એક રાતની મોહલત લેવામાં આવે, જે શબે આશુરની મોહલત આપણે મસાઈબ નાંદા હંમેશા સાંભળતા હોય છે. પણ આ ઉમરે સાથ કે ખુદા પર લાલત મોકલાવે. આ ઉમરે સાથ જે છે એ જયારે પાછો ઇમામ હુસૈન સલાતો શહીદ કરીને કે ઉમરે સાથ એ માણસ છે કે સૌથી પહેલા હરતે ઇમામ હુસૈનના ખૈમા તરફ તીર ફેંકવાવાળો. સુબહ આશુરના સૌથી પહેલા તીર ફેંકીને કહે છે લશ્કરવાળા તમે ગવા લેજો કે સૌથી પહેલા મેં તીર મારી છે અને લડાઈની શરૂઆત મેં કરી છે. અને જયારે યઝીદ પાસે જાય છે કે મને શરીરની હુકુમત દેવામાં આવે યા ઇબ્ન ઝિયાદ પાસે જાય છે તો એ લોકો ઇનકાર કરી નાખ્યા અને કીધું કે તને એક વસ્તુ તને આમાંથી તને દેવામાં નહીં આવે. તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ખુદાનો લાખ લાખ શુક્ર કે ખુદાવંદને આપણને કરબલા પહોંચાડ્યો અને ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા આપણી આ ઇબાદતને કબૂલ ફરમાવે. આ મકામ કે જ્યાં ઇમામ હુસૈન સલાતો અને ઉમરે સાથે ઇમામ ઝિયારત પઢવામાં આવે છે મૌલાના ઝિયારત. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. صلوات. پروردگار تجھے واسطہ دیتے اس مقام کا تجھے جگہ پر خود مولا امام حسین علیہ السلام مولا عباس جناب ایک پروردگار اس جگہ پر موجود ہے. پروردگار اس مقام کو سب کی جگہ سب کی پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. معبود پروردگار ہمارے جتنے گناہ ہم سب کو معاف کر دے. پروردگار ہم سب کو ان دروں پہ بار بار آنے کی توفیق عنایت کرتا. پروردگار پہ جو واسطہ دیتے ہیں آپ حسین کا پروردگار ہمیں جو پریشانی ہم جو پریشانیوں کو دور کر دے. جو مریض بیمار جس طرح کے بھی ان کی تمام بیماریوں کو برطرف کر دے. یہ پروردگار تو سے معبود جس طرح سے تو نے ہم سب کو سامر رہا دوبارہ گنبد دیکھنا نصیب کیا ہے. پروردگار اسی طریقے سے جنت البقیع پر بھی ہم سب کو گنبد دیکھنا نصیب کر دے. پروردگار پالنے والے مقامات کے سب کے جو ہمیں زیارتیں نصیب ہوئی یہاں کے سب کے معبود ہم سب کو شام کی بھی تمام زیارتیں نصیب کر دے. ایک سورہ فاتحہ آپ سب جتنے آپ سب کے مرحومین ہیں وہ لوگ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اور بائیں طرف لیٹ کی طرف آپ لوگ جو ہے سب روانہ ہو جائیں. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين المصعد دمه المذبوح بالسهل في حجر أبي الحسين لعن الله عليه حربلة ابن كاهل الأزلي وذويه أشهد الله أنكم أحياء مرزوقين وأن الله منجز لكم ما وعدكم ولعنة الله على قاتليكم من الأولين والآخرين ورحمة الله وبركاته والله ولا مال
جس مقام پہ ہم لوگ آ کر کھڑے ہیں بڑا ہی مقدس مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر آئے تھے۔ واللہ ولا مقام الله يتقبل ان شاء الله حمله نور الروضه لانه علم الجواز وبعد زياره مقام علي الاكبر ومقام صاحب الزمان والامام الصادق. هسه توجهوا له السوق هذا حتى يطلع المقام علي الاكبر موضع الاستشهاد. ان شاء الله مرضي حوائجكم وبعد حاجه لا تنسوا لي اوصاف. منا زوار نور الروضه تحركوا. زيارة عرفة حجية زيارة عرفة زوار يلا زوار طول ما الجوار الكاتب على بكرة. مولا کی اس آواز کو بلند کرنا ہی تھا کہ یہ صدا خیمے میں پہنچی۔ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ امام حسین خیمے کی طرف آتے آ کر کہتے ہیں بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟
एक मरतबा शहजादी फरमाती भैया आपकी इस दर्दनाक आवाज ने असगर को झूले में बेताब कर दिया। असगर जमीन पर आ गए। फिर तमाम फरमाते हैं मेरी बहन जरा असगर को मेरे पास लेकर आओ। मैं समझ गया कि मेरा असगर क्या चाहता है। रवायत के फकरात है कि जैसे ही गोद में जनाब अली असगर को लिया ना मौलाना हुसैन ने, बीवी सकीना कहती है ए बाबा असगर को पानी पिलाने ले जा रहे हो बाबा, ए बाबा असगर को पानी पिलाने ले जा रहे हो ना बाबा। बाबा देखो असगर को जब पानी पिला देना बाबा, सकीना भी तुम्हारी बहुत प्यासी है बाबा। ए बाबा अगर हो सके तो थोड़ा पानी मेरे लिए भी लेकर चले आना। रवायत का फिक्रा है मक्तल के जुमले हैं। इमाम हुसैन जनाब अली असगर को लेकर आए, किस मकाम पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब जगह पर पहुंचते हैं लोगों ने ये गुमान किया कि शायद हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं, शायद हुसैन कुरान से फैसला करना चाहते हैं। लेकिन एक मरतबा का दामन पलटा, क्या देखा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, अरे ज़हरा के चमन का ये मुरझाया हुआ फूल। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं हे मेरे लाल असगर, हे मेरे लाल असगर तुम भी अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। मौला इमाम हुसैन बार बार कह चुके थे मेरा बच्चा प्यासा है, इसकी बात का दूध खुश्क हो गया है, इसे कतरे आप पिला दो। लेकिन किसी भी न सुना। हुसैन ने जनाब अली असगर को चलती हुई जमीन पर रख दिया। रवायत का फिक्रा है असगर ऐसे तड़पने लगे जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। बाप को बर्दाश्त न हुआ, बाप को बर्दाश्त न हुआ। क्या देखते हैं यहाँ पर अल्लामा कुर्बानी ने अपनी किताब में अपने मक्तल में भी लिखा है जनाब अली असगर की तशबीह, उनकी प्यास की तशबीह जनाब अली असगर की मछली से दी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मछली को जब पानी से निकाल दिया जाता है तो मछली बहुत देर तक जमीन पर तड़पती है, मछली बहुत देर तक जमीन पर तड़पती है और उसके बाद जब उसके जिस्म का पानी खत्म होने लगता है तो मछली में ये नौबत आ जाती है कि मछली कभी अपनी दुम उठाती है, कभी जमीन पे रखती है, कभी दुम उठाती है, कभी जमीन पे रखती है। अरे रवायत का फिक्रा है कि असगर के जिस्म से जैसे जैसे पानी खत्म होने लगा असगर में ताब न थी, असगर अपना पैर उठाते थे, पैर जमीन पर रख देते थे। एक मरतबा इमाम हुसैन मंजर देख रहे हैं। जरा कोई इस बाप के दिल से पूछे आपके भी घर पे छोटे बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे हैं, अगर बच्चों पे जरा बराबर भी मुसीबतें आ जाए तो वालिदैन को नींद नहीं आती है। हाय कुर्बान मेरा मौला हुसैन। एक मरतबा इमाम हुसैन क्या देखते हैं अजी, तो आपने देखा होगा जब मछली जिस वक्त मछली के अंदर पानी और खत्म होने लगता है तो मछली की अब आखिरी हद ये हो जाती है कि मछली का फकत मुंह बंद होता है, मुंह खुलता है, मुंह बंद होता। अरे मेरा असगर कभी यही आलम हो गया था, होठ बंद होता था, होठ खुलता था। इमाम हुसैन को बर्दाश्त न हुआ। हुसैन ने असगर को अपने हाथों पर उठाया और उठाने के बाद कहते ए अशकिया, एक कतरे आप तो दे सकते हो, एक कतरे आप तो दे सकते हो। एक मरतबा सदा गूंजी आइना इलाहुल वला, आइना इलाहुल वला, इतना कलावल हुसैन, इतना कलावल हुसैन। ए हुरमला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। रवायत के फकरात है कि उस लईन ने 3 भाल का तीर जिले कान में जोड़ा। अरे ये तीर वो तीर होते हैं जिनसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार होता है। तीर हवा में करवटें बदलता हुआ चला, असगर के गुलू पर लगा। मौला ने जुमला का पाया तालाम था। अरे मेरा असगर ऐसे ज़िबा हो गया जैसे चिड़िया को ज़िबा किया जाता है और जब ज्यादा छुरी चल जाती है तो सर खाल में लटक जाता है। अरे मेरे असगर का सर खाल से लटका हुआ। ये परवरदिगारा, ये पालने वाले असगर हाय, असगर हाय, असगर
اصغر آئے اصغر آئے اصغر آئے اے شاہدی کے دل پر اے دشن کام بزدر اے شاہدی کے دل پر اے روح قلب چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر آئے سوکھے لبوں پہ تو نے جس دم زباں پھرائی سر کو چھپا کے رویا دشمن کا سپاہی چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر آئے اصغر آئے کیا معذرت تیری شبیر خستتن میں دفنا کے تیرا لاشا فرمایا پر محن میں چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام حسین کا ماتم شکوہ نہ کر